मृतकों की आत्म शांति के लिए प्रार्थना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सर्वोच्च में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। आमीन। पहला चरण। हे कृपा में ईश्वर, तेरी अनंत कृपा की स्तुति हो। हे मानव जाति के पालनहार परमेश्वर, तेरे वरदानों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे परम तृत्व ईश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं, क्योंकि तू धरती और अंबर का सृष्टि करता है। हे जीवन और मृत्यु के स्वामी, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वेश्वर। आमीन। हे प्रभु, क्रुद्ध हुए बिना मुझे दंड दे, कोप किए बिना मेरा सुधार कर। मृतकों को पुनर्जीवित करने वाले ईसा मसीह, तेरे नाम की स्तुति हो। प्रभु, क्रुद्ध हुए बिना मुझे दंड दे, कोप किए बिना मेरा सुधार कर। प्रभु दया कर, मैं कुमलाता जा रहा हूँ। प्रभु मुझे स्वस्थ कर, मेरी शक्ति शेष हो रही है। मेरी आत्मा बहुत घबरा रही है, लेकिन तू प्रभु कब तक? प्रभु लौट कर मेरे प्राणों की रक्षा कर, अपनी सत्य प्रतिज्ञा के कारण मेरा उद्धार कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की स्तुति हो, आदि से अनंत काल तक। आमीन। हे प्रभु, क्रुद्ध हुए बिना मुझे दंड दे, कोप किए बिना मेरा सुधार कर। मृतकों को पुनर्जीवित करने वाले ईसा मसीह, तेरे नाम की स्तुति हो। हे करुणा मूर्ति मसीह, तेरी करुणा हमारे साथ बनी रहे। अपनी अपार दया से हमारे पापों को मिटा दे। पवित्र तृत्व, अपनी कृपा से हमें हर पल सहायता प्रदान कर। हे जीवन और मृत्यु के स्वामी, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर। तुझसे मैं कहाँ दूर चला जाऊं, आसमां तेरा निवास स्थान, सारे जहां में तू विद्यमान। अंबर धरती में तू रहता है, मुमकिन नहीं है छिपाना खुद को। तेरी ही नजर टिकी है मुझ पर, कैसे मैं भागूं मेरे प्रभु। पूर्णतया तू मुझे जानता है, गुनाहों का बोझ बड़ा है प्रभु, इससे भी तेरी करुणा बड़ी है। अगर तूने दया ना दिखाई होती तो मानव जाति कभी ना बच पाती। तेरे ही शरीर रक्त से भरे
याचना करके मुझ पर आशीष बरसाया। अपार दया से सृजन किया, तेरे ही रूप में बनाया हमें। पर हमने अपनाया पाप की राह, उबार दिया हमको पाप से। बरसा दो ईश्वर प्यारा था, शरण में आए हम भक्तों पर। गुणगानों से पूरित राजकुमारी, तेरे ही मंदिर में घोंसला बनाती। गौरैया के जैसे कलीसिया रहती, उसकी संतानों का सर्वनाश करने निकल आती दुनिया में शैतान की शक्ति। तेरे ही लहू ने धन्य बनाया, हर पल बचा ले मेरे प्रभु। समुंदर में सफर करने वाले, भवसागर पार करने हम जतन करते हम इस पृथ्वी पर। परम धाम में प्रवेश वो पाते, अपराध जिसका क्षमा होता। ईश के दरबार जो पहुँच जाते, अनंत शांति वो ही पाते। तेरी सन्निधि से हमें दूर ना कर। न्याय के दिन में मनुज कुल के कर्म फलों को परखते समय, भक्त लोगों पर दिखा दे रहम। विश्वास किया पावन तृत्व पर, अगाध गर्त की आग से बचाकर इनको दिला दे अनंत जीवन। प्रभु ईश्वर ने मुझे कठोर सजा दी, संकटों से भरा जीवन सफर अंतिम पड़ाव में अब आया है। तेरी आज्ञाओं का पालन करके विदाई लेते सभी लोगों से। निर्णय के दिन में पुकार सुनने इनको दे दे अपनी कृपा। धार्मिक व सत्यवादी मानव योना नबी से पैगाम पाकर निनीवेह के लोगों ने किया पश्चाताप। टाट पहनकर राख पे बैठा जनता सारी करती है दुहाई। जग के स्वामी करुणा निधान, हमको कर दे पाप क्षमा। सारी जनता इस बात को ध्यान से सुनो। हनन्याह और उनके साथी जन उपवास के कारण बच गए आग से। जीवंत ईश्वर के दास दानियल उपवास से किया बंद शेर का मुंह। जीवंत ईश्वर सुत मसीह ने शैतान को हराया उपवास से। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हे विश्व मंडल के राजा
मसीह सुरलोक की सेना के संगत में धरा पर आए कयामत के दिन। करुणा वारिधि हमको बचा ले, संतों के दल में स्थान दिला के अनंत आनंद प्रदान करे। आदि से अनंत काल तक आमीन। देवदूतों के गीतों के साथ, संत गणों के गीतों के साथ, न्याय के राजा ईसा मसीह बादलों के पंखों पर आते वक्त परम धाम के हकदार बनने की हम पर कृपा कर यीशु मसीह। मैं तुमसे यह कहता हूं, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होंगे। पश्चातापी डाकू को परलोक प्रदान करने वाले अनंत दया से परिपूरित परमेश्वर तेरे न्याय के अंतिम दिन में सबको संभालने वाला तेरा अनुग्रह हमारी सांत्वना बन जाए। हे जीवन और मृत्यु के स्वामी, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सर्वेश्वर, आमीन। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दे। सन्नाटा छाए सांझ में, स्वर्ग लोक की एक परी मेरी मौत का पैगाम देने आ पहुंची मेरे पास। सन्नाटा छाए सांझ में, स्वर्ग लोक की एक परी मेरी मौत का पैगाम देने आ पहुंची मेरे पास। दिल दहलाए उस वाणी से, मन घबराए दहशत से, आंसू बहाकर विनती की, एक पल दे तैयार होने। उस वाणी से, मन घबराए दहशत से, आंसू बहाकर विनती की, एक पल दे तैयार होने। ना मेरी प्रार्थना उसने सुनी, ना ही मुझे दिया कुछ और समय। आया मौत के आगोश में, तू स्वामी है मेरी शरण। ना मेरी प्रार्थना उसने सुनी, ना ही मुझे दिया कुछ और समय। आया मौत के आगोश में, तू स्वामी है मेरी शरण।
दूसरा चरण। हमारे शरण और आश्रयदाता परमेश्वर, हमारे कलंक और पापों को माफ करने वाले, अग्राह्य और अनंत कृपा दिखाने वाले ईश्वर, तेरे पवित्रतम तृत्व की आराधना हो। हे जीवन और मृत्यु के स्वामी, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वेश्वर, आमीन। प्रभु, कब तक? क्या तू मुझे भुलाता रहेगा? मृतकों को जीवन देने वाले, तेरे नाम की स्तुति हो। प्रभु, कब तक? क्या तू मुझे सदा भुलाता रहेगा? कब तक तू मुझसे अपना मुंह छिपाए रहेगा? कब तक मैं अपने मन में चिंता करता रहूंगा, अपने हृदय में प्रतिदिन दुख सहता रहूंगा? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर हावी होता रहेगा? प्रभु मेरे ईश्वर, मुझ पर दया दृष्टि कर मेरी सुन। मेरी आंखों को ज्योति प्रदान कर, जिससे मैं चिर निद्रा में ना सो जाऊं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की जय हो, आदि से अनंत काल तक। आमीन। प्रभु, कब तक? क्या तू मुझे भुलाता रहेगा? मृतकों को जीवन देने वाले, तेरे नाम की स्तुति हो। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। मृतकों को जीवन प्रदान करने वाले प्रेममय ईश्वर, उन्हें पुनरुत्थान देकर तेरे दाएं खड़े होने दे। हमारे पापों को मिटाने वाले और भरपूर वरदानों को भक्तों पर बरसाने वाले ईसा मसीह, तुझे प्रसन्न करने वाले धार्मिक श्रद्धालुओं के साथ इनको भी अपने राज्य में स्वर्गीय दर्शन से धन्य बना दे। हे जीवन और मृत्यु के स्वामी, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वेश्वर, तुर ही बजाकर प्रभु की जयकार करें। तुर ही बजाने से जाते सारे मृतक, आबा पुत्र और रूह को गाले वंदन गान। वह हमें बीमारियों से चंगा करेगा, मनुष्य को सर्वनाश से बचा लिया प्रभु मसीह। जीवन अमर देकर मुझको रहने दे तेरे दाएं। स्वर्ग से उतर कर उसने मुझे तारण किया, मनुष्य को मृत्यु से तारण करने सदा प्रभु अपने ही सुत मसीह को भेजा, उसकी आराधना हो। मेरे ईश्वर में मैं आनंद मनाऊं, मसीह के क्रूस की शरण में आए सारे लोग, अनंत जीवन पाकर ही स्वर्ग के वारिस बने। आओ सब लोग प्रभु की महिमा गाएं। मृत्यु को मृत्यु से
सब जन तेरी राह देखते हैं, सत्कर्मों का फल पाने के लिए सारे मृतक तेरे न्याय के उस दिन का करते हैं सब इंतजार। तेरी ज्योति हमारा दीपक बनती है, पुनीत ज्योत से आलोकित कर संतों को, देख के पापी कहते हैं प्रभु जी न्याय तेरा सच्चा है। ईश्वर की आज्ञाओं को उन्होंने नहीं माना, आदि पिता आदम के पाप से डूबे सारा जहां, मृत्यु की इस घाटी में डूब गई मानव जाति। हे प्रभु परमेश्वर, तू स्तुति के योग्य है। दूसरा आदम मसीह है, हरा दिया प्रभु मरण को, तू बने पुनरुत्थान जीवन, तू ही सबकी है शरण। तेरे न्याय का दरवाजा खोल दे, माफी मांगी डाकू ने, माफ किया पर रोक दिया, पापी और हम पतितों को तेरे राज्य में प्रवेश दो। वह मेरे स्वामी ईश्वर हैं, जननी है ईश्वर की, पापी लोगों का आसरा मां, तेरे पुत्र की कृपा मिले, करे विनती तू सदा। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति हो, आस्था की आभा से डूब जाते सारे पापी, ज्योतिर्मय बना ले तू, तेरा नमन करूंगा मैं। आदि से अनंत काल तक आमीन। दुहाई भक्तों की गूंजे तेरे दरबार में, शैतान के सारे फंदों को तोड़ लूं शक्ति से तेरी। तेरा पाप क्षमा हो गया है। पापिनी स्त्री से इतना कहकर उसे प्रभु मसीह ने मन की शांति प्रदान की। एक पापमय जीवन इस दुनिया में बिताने के बाद अपने राज्य की ओर शांति से यात्रा शुरू करने का वरदान हमें दे।
हमारे मरण के बाद हमें पुनरुत्थान पाने योग्य बना दे। तेरे अपार प्यार के गुणगानों को अनवरत बखान करने के लिए हम तेरी सन्निधि में बने रहे। हे जीवन और मृत्यु के स्वामी, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सर्वेश्वर। आमीन। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दे। जहरुस की मृत बेटी को पुनरुत्थित करने उसे सांत्वना दिलाई है ईसा मसीह। अपने प्रियजनों के बिछड़ने के गम से भरे इन भक्त जनों को तू ही दिलासा दे। पुनरुत्थान की आस से उनके निराश दिल को हिम्मत दिला दे। हे जीवन और मृत्यु के स्वामी, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सर्वेश्वर। आमीन। इस दुनिया की चमक दमक शरीर की अभिलाषाएं, दरिया में बनी बूंद जैसे सब कुछ मिट जाता है। इस दुनिया की चमक दमक शरीर की अभिलाषा, दरिया में बनी बूंद जैसी सब कुछ मिट जाता यहाँ। जिंदा रहा था कल तक वह, आज नहीं रहा और न रहेगा। मुसाफिर हूँ, याद कर ले, सामने तेरी कब्र पड़ी। जिंदा रहा था कल तक वह, आज नहीं रहा न रहेगा। मुसाफिर हूँ, याद कर ले, सामने तेरी कब्र पड़ी। एक दिन तेरी कल्पना में स्वर्ग राज का दर्शन मिले। अति सुंदर है, अति उत्तम है, अनंत सुख का परमाधान। एक दिन मेरी कल्पना में स्वर्ग राज का दर्शन मिले। अति सुंदर है, अति उत्तम है, अनंत सुख का परमधाम। तीसरा चरण। हे परमेश्वर, तेरे महिमावान त्रित्व की रहस्यमय शक्ति को हम स्तुति, आदर, आभार और आराधना अर्पित करते हैं, क्योंकि तू धरती और अंबर का सृष्टि करता है। हे जीवन और मृत्यु के स्वामी, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वेश्वर। आमीन। मेरी रक्षा कर, मैं तेरा भक्त हूँ, तुझ पर भरोसा है। मृतकों को जीवन देने वाले प्रभु, तेरे पवित्र नाम की स्तुति हो। मेरी रक्षा कर, मैं तेरा भक्त हूँ, तुझ पर भरोसा है। अपने दास का उद्धार कर। प्रभु, तू ही मेरा ईश्वर है, मुझ पर दया कर, मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ। प्रभु, अपने दास को आनंद प्रदान कर,
क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ। प्रभु तू भला है, दयालु है और अपने पुकारने वालों के लिए प्रेममय। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन ले और मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। मैं संकट के दिन तुझे पुकारता हूँ, क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। प्रभु देवताओं में तेरे सदृश कोई नहीं, तेरे कार्य अतुलनीय हैं। प्रभु तूने राष्ट्रों का निर्माण किया, वे सब आकर तेरी आराधना करेंगे और तेरे नाम की महिमा करेंगे। क्योंकि तू महान है, तू चमत्कार दिखाता है, तू ही ईश्वर है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति हो, आदि से अनंतकाल तक। आमीन। मेरी रक्षा कर, मैं तेरा भक्त हूँ, तुझ पर भरोसा है। मृतकों को जीवन देने वाले प्रभु, तेरे पवित्र नाम की स्तुति हो। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। मृतकों को जीवन देने वाले प्रभु, जीवितों को बनाए रखने वाले ईश्वर और अपराधियों को आशीष प्रदान करने वाले ईसा मसीह, तेरे पवित्रतम तृत्व की स्तुति और आराधना तुझे अर्पित करते हैं, क्योंकि सारे विश्वमंडल का राजा तू ही है। हे जीवन और मृत्यु के स्वामी, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वेश्वर। आमीन। हे धार्मिक जन, प्रभु की महिमा गाओ। निर्णय का दिन आ गया, न्यायाधीश बन के रब आ गया। स्वागत करने तैयार हो, भले कर्मों को अपनाओ। पवित्र जीवन बिताने वालों को परम धाम का सुख देता वो। प्रभु परमेश्वर अपने न्याय की घोषणा करेंगे। ईसा की बात याद रखें, पुनरुत्थान देता मैं मानव को। चिरजीवन भी तू देता है, मौत भी ना कुछ बिगाड़ सके। मुझ में विश्वास करने वालों को पुनरुत्थान मैं दूंगा उसे। हे प्रभु परमेश्वर, तेरी बराबरी कौन कर सकता है। दूल्हे के स्वागत में आ गई सुंदर कन्याओं की तुलना। मसीहा ने की इंसान से, नींद से जागी कन्याएं। दूल्हे की पुकार सुनते ही वे दीपक संग निकल आई। राजा के दरबार में वे प्रवेश करेंगे। सुंदर सुशील ये कन्याएं, तेल और बाती ये साथ लिए। थाली सजाएं, दिया जलाएं, स्वर्ग के दरवाजे खोल के। दीपक
फल मिलता है। नादान है ये कन्याएं, नाते और बातें भी साथ लिए, न थाली सजाई ना ही दिया, द्वार किया बंद दूल्हे ने, स्वर्ग राज्य से बाहर होने से निराश होकर रोना ही है। हे न्याय दिलाने वाले, तेरा निर्णय युक्त है। मानव को अपने कर्म का मिल जाता है यहाँ उसका फल। सब धर्मी को जन्नत मिलेगी, अधर्मियों को जहन्नुम मिलेगा। स्वर्ग की दीप्ति हमेशा चमकती है, नरक की आग बुझती नहीं। तूने उनके लिए तैयार किए निवास स्थान में, अंतिम विश्रांति को पाने परम धाम में पहुँचते सब संसार के सारे धर्मी जन। कठिन कर्मों का अंत वहाँ, दुख और दर्द मिट जाता है, खुशियों की बगिया है वहाँ। कितना उत्कृष्ट और रमणीय है। पुनीत लोगों को दफनाए, मकबरा कितना मनोरम है। उनकी मौत से धन्य हुई धरा, इनसे तुलना कर ले तो मानव के बहुमंजिल शीश महल भी अंधेरे भरी कुटिया से है। हे प्रभु परमेश्वर, तू कितना भला है। करुणा सागर है तू ईश्वर, पाप के अनुसार सजा ना दे दे। अगर तू से तौल लेता, ऊंचे पहाड़ों से भी बढ़कर प्रतीत होता है भारी भरकम। सुमिरन उसका कभी ना तू कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति हो। ईसा मसीह है मेरे राजा, तेरे निर्णय के उस दिन में दे दे प्रभु मुझे पुनरुत्थान। धर्मी न्यायी संतों के साथ तेरे दाहिने रहने दे मुझको। सबका सहारा तू है मसीह, आदि से अनंत काल तक आमीन। कृपा पूर्ण तेरा दाहिना हाथ बढ़ा कर दे दे हमें आशीष। कलीसिया को हर पल संभाले, मौत का मुंह तू कर ले बंद। जग में शांति तेरी कायम रहे सदा। करुणा सागर जीवंत मसीह। ईशवाणी पुरुषों के लिए
इसाया नबी के ग्रंथ से वचन, अध्याय 38, 2:10-14। मैंने कहा, अपने जीवन के मध्यकाल में मुझे जाना पड़ रहा है। मुझे अपने जीवन के शेष वर्ष अधलोक के फाटक पर बिताने होंगे। मैंने कहा, मैं जीवितों के देश में प्रभु को फिर कभी नहीं देखूंगा। मैं पृथ्वी के निवासियों में किसी को फिर कभी नहीं देखूंगा। चरवाहे के तंबू की तरह मेरा जीवन उखाड़ा और मुझसे ले लिया गया है। तूने मेरा जीवन इस प्रकार समेट लिया है, जिस प्रकार जुलाहा करघे पर से तागे काट देता है। सुबह से शाम तक तू मुझे तड़पाता है। मैं रात भर पुकारता रहता हूँ। उसने सिंह की तरह मेरी सब हड्डियों को रौंदा है। सुबह से शाम तक तू मुझे तड़पाता है। मैं अबाबिल की तरह चींची करता हूँ, कपोत की तरह करहाता हूँ। मेरी आंखें ऊपर देखते देखते धुंधला रही है। प्रभु, मैं कष्ट में हूँ, मेरी सहायता कर। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। ईशवाणी महिलाओं के लिए प्रेरित चरित से वचन, अध्याय 9, 36-42 तक। योपे में तबिता नामक शिष्या रहती थी। तबिता का यूनानी अनुवाद दोरकास अर्थात हरणी है। वह बहुत अधिक परोपकारी और दानी थी। उन्हीं दिनों वह बीमार पड़ी और चल बसी। लोगों ने उसे नहलाकर अटारी पर लिटा दिया। लुद्धा योपे से दूर नहीं है और शिष्यों ने सुना था कि पेतरुस वहां है। इसलिए उन्होंने 2 आदमियों को भेजकर उससे यह अनुरोध किया कि आप तुरंत हमारे यहाँ आइए। पेतरुस उसी समय उनके साथ चल दिया। जब वह योपे पहुंचा तो लोग उसे उस अटारी पे ले गए। वहां सब विधवाएं रोती हुई उसके चारों ओर आ खड़ी हुई और वे कुर्ते और कपड़े दिखाने लगी, जिन्हें दोरकास ने उनके साथ रहते समय बनाया था। पेतरुस ने सबको बाहर किया और घुटने टेक कर प्रार्थना की। इसके बाद वह शव की ओर मुड़कर बोला, तबिता उठो। उसने आंखें खोल दी और पेतरुस को देखकर वह उठ बैठी। पेतरुस ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और विश्वासियों तथा विधवाओं को बुलाकर उसे जीता जागता उनके सामने उपस्थित कर दिया। यह बात योपे में फैल गई और बहुत से लोगों ने प्रभु में विश्वास किया। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। हे मेरे मुक्तिदाता और मृत्यु विजेता ईसा मसीह, दिन रात मैं तुझे पुकारता हूँ। पवित्र आत्मा के सुमधुर गीत गाते हुए हमारे भाई, हमारी बहन, हमारे भाई बहनों की आत्म शांति के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, तेरी महिमा हो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा के सुमधुर सन्निधि में तेरी महिमा हो। स्वर्गदूतों द्वारा हे प्रभु तेरी स्तुति गाई जाती है और मानव द्वारा तेरी महिमा का बखान किया जाता है। तेरे पवित्र नाम का जय गीत गाने और अपनी कीर्ति का उद्घोषण करने वाले मृतकों को तू जीवन दिला दे, क्योंकि तू ही विश्वमंडल का राजा है। हे जीवन और मृत्यु के स्वामी, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सर्वेश्वर, हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हमारे अनगिनत पापों को क्षमा करने वाला प्रभु मसीह अपनी दया से हमारे गुनाहों से हमें उभार दे और हमारा जीवन संवार दे।
हे जीवन और मृत्यु के स्वामी, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सर्वेश्वर। तेरी सन्निधि में आए हैं, दिल से निकली दुआ है। तुझ पर मेरा अटल विश्वास है, स्वीकार ले तू मृत्यु विजेता। तेरी सन्निधि में आए हैं, दिल से निकली दुआ है। तुझ पर मेरा अटल विश्वास है, स्वीकार ले तू मृत्यु विजेता। इब्राहिम पूर्वज है, याकूब इसहाक महान है। तुझको बलिदान अर्पण किए हैं, तेरे मार्ग को प्रशस्त किए हैं। ते प्रिय प्रेरित है, विनम्र होकर प्राण चढ़ाए। दास गणों की विनती है ये, स्वीकार ले मेरे ईश्वर। अन्य समय पर गीत। तेरी महान रचना है, मृत्यु को हराता है ईश्वर। मानव को देता है पुनरुत्थान, सदा गूंजते हैं तेरा गुणगान। तेरी महान रचना है इंसान, मृत्यु को हराता है ईश्वर। मानव को देता है पुनरुत्थान, सदा गूंजता है तेरा गुणगान। सुमधुर गीत गाती है परियां, मिट्टी से जागते हैं सारे मृतक। अनंत जीवन पाते मृतक, उन्हें मिलते हैं
दिव्य दर्शन। गीत गाती है परिया, मिट्टी से जागते हैं सारे मृतक, अनंत जीवन पाते मृतक, उन्हें मिलते हैं दिव्य दर्शन। उस सुंदर प्रभात में स्वामी तेरा राज दे उनके संग, परम धाम में दाखिल होने रहम कर ले प्रभु मेरे ईश्वर। उस सुंदर प्रभात में स्वामी तेरा राज दे उनके संग, परम धाम में दाखिल होने रहम कर ले प्रभु मेरे ईश्वर। प्रभु, गहरे गर्त में से मैं तेरी दुहाई देता हूँ। मृतकों को जीवन देने वाले तेरे पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रभु, गहरे गर्त में से मैं तेरी दुहाई देता हूँ। प्रभु, मेरी पुकार सुन, मेरी विनती पर ध्यान दे। प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा। तू पापों को क्षमा करता है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूँ, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। इस्राएल, प्रभु पर भरोसा रखो, क्योंकि दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। वही इज़राइल का उसके सब अपराधों से उद्धार करेगा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, आदि से अनंतकाल तक। आमीन। प्रभु, गहरे गर्त में से मैं तेरी दुहाई देता हूँ। मृतकों को जीवन देने वाले तेरे पवित्र नाम की स्तुति हो। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। मृत लाजरस को अपनी पवित्र और सशक्त जीवनदायक वाणी से ईसा मसीह ने पुनरुत्थान दिया। वही तेरी वाणी तेरे न्यायपूर्ण निर्णय के दिन में इस भक्त भाई बहन को जगाए और तेरे दाएं खड़े रहने दे। तू ही पापों को मिटाने वाला न्याय करता करुणामय न्यायी ईश्वर है। हे मृत्यु और जीवन के स्वामी, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वेश्वर। आमीन। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दे। हे प्रभु परमेश्वर, तेरी करुणा दिखाकर मृतकों को फिर से जीवन दान दे और जीवितों को हर विपत्तियों से संभाले। पुनरुत्थान की आस लगाकर मरे हुए विश्वासियों को तेरे परम धाम में प्रवेश पाने दे। हे मृत्यु और जीवन के स्वामी, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वेश्वर। आमीन। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दे। हे मानव कुल के मुक्तिदाता दयालु ईश्वर, तेरी चिरस्थायी योजना अनुसार मृत्यु से इस दुनिया से चल बसे तेरे इस भाई बहन की आत्मा को संतों की सहभागिता दिला दे। बादलों को पंख बनाकर पूर्ण महिमा के साथ देवदूतों के संग, हे ईसा मसीह, जब तू धर्मी
और श्रद्धालुओं को स्वर्ग राज्य ले जाएगा। न कभी देखा है, न कभी सुना है, न मानव हृदय ने अभी तक परखा है उस महिमावान परम धाम के स्वर्गीय आनंद से इस भाई बहन की आत्मा को भी स्वीकार कर ले। वहां तेरे संतों के साथ उल्लास और हर्ष से तेरा स्तुति गान करने के लिए इस भाई बहन की आत्मा के दागों को तेरे अनवरत अनुग्रह के पवित्र जल से धोकर शुद्ध बना दे, अब सदा सर्वदा। आमीन।